हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे HTML का पार्ट 4 और पार्ट 4 में हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेटिंग टैग्स एंड सिंबल टैग्स। तो पहले हम फॉर्मेटिंग टैग से शुरू करते हैं और अपने वेब ब्राउज़र की फाइल को ओपन कर लेते हैं। ओपन विद करके VS कोड पे आ जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं आज HTML का पार्ट 4, जिसमें हम फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं, उन सब के बारे में जानकारी देनी। तो सबसे पहला जो टैग होता है वो होता है बोल्ड करने का। तो दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, इस तरह से हम देखते हैं। उसके बाद होता है इटैलिक। इटैलिक के लिए आई लिखते हैं, दिस टेक्स्ट इज इटैलिक। उसके बाद होता है आपका होता है आपका अंडरलाइन, दिस टेक्स्ट इज अंडर। उसके बाद होता है मार्क, जिसमें हम मार्किंग शो करते हैं, मार्क, दिस टेक्स्ट इज मार्क। अगली जो फॉर्मेटिंग होती है मार्क के बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग एक बोल्ड की तरह ही काम करता है, दिस टेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। कोटेशन, तो कोटेशन के लिए क्यू यूज करते हैं, दिस टेक्स्ट इज कोटेड। अगला होता है स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू के लिए हम एस का यूज करते हैं। स्ट्राइक थ्रू। और इसके अलावा एस अगर आपने यूज नहीं करना है, आपको कोई और एलिमेंट यूज करना है स्ट्राइक थ्रू के लिए, तो आप डील का यूज कर सकते हैं। दिस टेक्स्ट इज ऑल्सो स्ट्राइक थ्रू। यहाँ पर हम BR लगा लेते हैं तीनों में, ताकि वो नीचे की तरफ आ जाए। कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो इसको सेव करके देखते हैं कि हमारा जो ब्राउज़र है वो किस तरह से दिखाई दे रहा है इन सारे फॉर्मेटिंग टैग्स के लिए। हम यहाँ H1 पे लिख देते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स, फॉर्मेटिंग टैग्स, और सेव कर लेते हैं दोबारा। और हम अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये आपका टेक्स्ट सारे हो चुके हैं, आप देख रहे हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, मार्क, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बोल्ड से थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, दिस टेक्स्ट इज कोटेड, दिस टेक्स्ट इज स्ट्राइक थ्रू, SP लगा सकते हो, और DEL का भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्राइक थ्रू के लिए। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन है बिग। बिग में क्या होता है, जो आपका टेक्स्ट होता है वो थोड़ा सा बिग दिखता है, दिस टेक्स्ट इज बिग। उसके बाद होता है स्मॉल। स्मॉल छोटा दिखता है, दिस टेक्स्ट इज। तो यहाँ पर हम BR लगा लेते हैं दोबारा और सेव कर लेते हैं इस एलिमेंट
दोबारा और ब्राउज़र को फिर से रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखोगे ये बिग टेक्स्ट आ चुका है और ये स्मॉल टैग का यूज़ कर रहा है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे स्ट्राइक थ्रो होते हैं। अब जैसे हम ABBR भी लगा सकते हैं। ABBR हमारा एब्रीविएशन के लिए होता है। तो इसका टाइटल दे देंगे हम, जैसे हम लिख दिया सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट लिख दिया हमने, ब्यूरो भी लिख देते हैं, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया CBI और इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए CBI आ गया और इसका टाइटल भी नीचे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये भी उसी लाइन पे दिख रहा है क्योंकि हमने BR नहीं लगाया स्मॉल के बाद, तो मैं BR लगा लेता हूँ। अब दोबारा इसको सेव करके आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ये आता है दोबारा। ये देखिए, तो इस पर आप ऐसे रखोगे तो इसका टाइटल नीचे आपको दिखाई देगा। तो ये एब्रीविएशंस होते हैं। उसके बाद होता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट अगर पावर वाला कोई टेक्स्ट हमें यूज़ करना है, जैसे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट A प्लस B का होल स्क्वायर। अब जो 2 है उसको मुझे ऊपर लिखना है तो मुझे सुपर लिखना पड़ेगा। इसके लिए हम SUP टैग का इस्तेमाल करेंगे 2 के इनसाइड। तो जहाँ तक मुझे सुपर लगाना है वहाँ पर मैं सुपर को क्लोज कर दूँ, तो क्लोज कर लिया है हमने यहाँ पे। अब इस 2 पे भी लगाना है तो यहाँ पर भी SUP लिख के आप इस 2 को इस सुप के ही इनसाइड लगा लीजिए और इसके बाद यहाँ पर भी हमें SUP लिखना है और इस 2 को इसके साइड हम लिख लेते हैं। ऊपर वाले को BR दे देते हैं ताकि नीचे की तरफ आ जाए। इसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं और फाइल पे जाके हम सेव करते हैं। इसको सेव किया और रिफ़्रेश किया तो ये इस तरह से। तो हमने सुपर स्क्रिप्ट पढ़ लिया था, अब हम सब स्क्रिप्ट पे आ जाते हैं। सब स्क्रिप्ट का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे हमने लिख दिया H2SO4। तो जो 2 है और 4 है उसको मुझे रेगुलर टेक्स्ट के बिलो लाना है, तो उसके लिए हम सब स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो SUP जहाँ जिसको मुझे बिलो लाना है उसके इनसाइड हम सब टैग का इस्तेमाल कर लेंगे। इसके बाद 4 से पहले हमें सब लगाना है और 4 को उस सब टैग के इनसाइड हमें पुट करना है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं और रिफ़्रेश करते हैं ब्राउज़र को और आप देखोगे इस तरह से सब स्क्रिप्ट काम करता है। अगले टेक्स्ट के बारे में हम जानते हैं। तो ये हो गए हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स जो हमने पढ़े अभी और जो जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। जैसे कोटेशन का हमने यूज़ किया Q लगाकर, ठीक है। इस तरह से हम इन सारे फॉर्मेटिंग टैग का कहीं ना कहीं पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सिंबल टैग्स। ये तो फॉर्मेटिंग टैग थे, अब हम सिंबल टैग्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ देते हैं सिंबल टैग्स, सिंबल टैग्स, ठीक है। तो सिंबल टैग्स क्या होते हैं? सिंबल टैग्स के बारे में अगर बात करें तो कोई भी सिंबल्स आपको बनाना है तो उसके लिए होता है। जैसे मुझे कॉपीराइट का सिंबल बनाना है, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, एंड लगाएंगे, कॉपी लिखेंगे और सेमीकोलन, इसको क्या बोलेंगे, कॉपीराइट, ठीक है। ज़्यादातर फुटर में हम कॉपीराइट लिखते हैं अपने वेबसाइट को बताने के लिए कि ये हमारे पास इसका कॉपी है इस वेबसाइट का, इसको कोई भी चुरा नहीं सकता, ठीक है। एंड कॉपी के बाद रजिस्टर्ड होता है तो एंड REG लिखते हैं और सेमीकोलन लगा लेते हैं। एंड बोलते हैं तो इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड का सिंबल, रजिस्टर्ड। ये भी बहुत जगहों पे यूज़ होता है।
इसके बाद होता है आपका ट्रेडमार्क का सिंबल, तो एंड ट्रेड और सेमी कॉमा लगाकर हम यहाँ लिख देते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का सिंबल बेसिकली कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो उसमें होता है रजिस्टर्ड, किसी कंपनी को रजिस्टर करना है तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का सिंबल लगाया जाता है। अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो वहाँ रजिस्टर का सिंबल आता है। अब इसको सेव कर लेते हैं फाइल पे जाकर और दोबारा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखिए कॉपीराइट, रजिस्टर्ड एंड ट्रेडमार्क, ये तीनों सिंबल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। मैं अगर यहाँ पे BR लगा दूंगा तो ये थोड़ा से नीचे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। ये देखिए इसके बाद होता है क्लब का सिंबल। तो क्लब का सिंबल कैसा होता है वो देख लेते हैं। एंड क्लब्स, सेमी कॉमा लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं क्लब, BR लिख देते हैं। इसके बाद क्लब के बाद होता है हार्ट, तो एंड लगाकर फिर से आप हार्ट्स लिख सकते हैं और यहाँ लिख देते हैं हार्ट और BR। तो इस तरह से हम हार्ट और क्लब का सिंबल यहाँ पे बना सकते हैं और आपको ब्राउज़र पे देख लेते हैं किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये आपका हार्ट और क्लब इस तरह से सिंबल आपके बन जाते हैं। इसके बाद होता है स्पेड्स। तो स्पेड्स का सिंबल कैसा होता है, एंड स्पेड्स और यहाँ पे स्पेड लगाकर BR लगा देते हैं। उसके बाद होता है आपका स्पेड्स के बाद डायमंड होता है, तो एंड डायमंड। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे ले देते हैं डायमंड का सिंबल। उसको सेव कर लेते हैं फाइल पे जाकर और रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे स्पेड और डायमंड का सिंबल भी आपको नज़र आने लगेगा अपने वेब ब्राउज़र पे। आगे बात करते हैं। इसके बाद है ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन क्या होता है, एंड GT, ग्रेटर देन का सिंबल लगता है इससे, ग्रेटर देन BR लगा देते हैं हम फिर से। अब लेस देन की बात करते हैं तो एंड LT, तो ये होता है आपका लेस देन और सेव करते हैं फाइल को दोबारा और रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ देखिए GT और LT दोनों का सिंबल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। इसके बाद होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन अगर हमें बनाना है कि फ्रैक्शन कैसे दिखाना है हमें अपने वेब ब्राउज़र पे, तो उसके लिए एंड फ्रैक 3 4 ये लिख दिया हमने, फ्रैक्शन, और इसको हम सेव कर लेते हैं। इसको स्पेस नहीं देना, आपको एक साथ ही लिखना है। तो पेपर दोबारा सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए 3/4 आ रहा है, ये फ्रैक्शन दिखा रहा है आपको। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को ले सकते हैं। तो ये सारे हमारे सिंबल टैग्स होते हैं। इसके बाद होता है स्पेस का एक सिंबल टैग होता है, इसको एंड NBSP कहा जाता है। जितनी बार आप इसको लगाओगे उतनी बार स्पेस आ जाएगा। इसमें एक चीज़ है कि इसमें बिना सेमी कॉमा के भी आप इसको लगाओगे तब भी स्पेस ये आपको ला के दे देगा। स्पेस बिटवीन टेक्स्ट के बीच में स्पेस चाहिए ब्राउज़र में, तो उसके लिए ये यूज़ होता है क्योंकि स्पेस जो होता है वो हमारा ब्राउज़र नहीं लेता है। ठीक है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसके स्पेस आया है कि नहीं आया है। तो ये देखिए स्पेस आ रहा है बीच में। ठीक, आप इसको BR लगा देते तब भी आपको एक स्पेस, हल्का सा स्पेस आपको नज़र आएगा। ये देखिए इस तरह से ये आपका स्पेस आपको दिखाई देता है। एक चीज़ और है कि अगर मैं सिंपल पैराग्राफ लिखता हूँ, वेलकम टू, और फिर मैंने स्पेस दे दिया ऐसे माय वेबसाइट, तो आप देखोगे ये स्पेस जो मैंने दिया है ये हमारा ब्राउज़र नहीं लेगा। ये देखिए नहीं ले रहा है। ठीक है ना।
जब हम एंड NBSP लगाएंगे तो थोड़ा स्पेस आपको ये दे देगा। ये देखिए, तो इसको हम सेव करते हैं। तो आप देखोगे रिफ्रेश होके कि देखिए, ये देखिए स्पेस आ गया। तो इस तरह से हम एंड NBSP का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम HR टैग को पढ़ेंगे, मार्क्यू टैग क्या होता है उसको देखेंगे, मार्क्यू टैग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है वो भी देखेंगे। तो आज के लिए हम यहीं